हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम HPSSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन जो है तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। और अगर स्टूडेंट्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। ये HPGK से संबंधित है। आज हम HPGK से संबंधित जो है तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल का अक्षरशः अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमच्छादित पहाड़ों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन लोगों को शिवालिक पहाड़ियाँ किस नाम से ज्ञात थी। तो प्राचीन लोगों को जो है तो शिवालिक पहाड़ियाँ किस नाम से ज्ञात थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मानक पर्वत। मानक पर्वत नाम से शिवालिक पहाड़ियाँ ज्ञात थी। अगर बात करें मानक पर्वत की तो इसे जो है तो शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है, आउटर हिमालयाज। और शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं। और इसकी जो ऊंचाई है वो 350 मीटर से 1500 मीटर है। 350 मीटर से 1500 मीटर है। और इसकी यहाँ पर अगर लगभग, और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है तो यहाँ लगभग 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। अगर बात करें इनर हिमालयाज की, जिसे हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, तो इसकी ऊंचाई जो है तो 1500 मीटर से 4500 मीटर है। और इसकी मुख्य श्रेणियाँ जो है तो धौलाधार और पीर पंजाल हैं। जो धौलाधार चोटी है उसको हम श्वेत चोटी भी कहते हैं और इसे मौलक पर्वत भी कहा जाता है। हमें ध्यान रखनी है बात, जो यहाँ पर शिवालिक पहाड़ियाँ हैं इसको मानक पर्वत कहा जाता है, और जो यहाँ पर धौलाधार चोटी है इसको कहा जाता है मौलक पर्वत। एक मौलक है और एक मानक पर्वत है। और नेक्स्ट है हमारा महान हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालयाज भी कहते हैं। ये जो है तो स्पीति और ब्यास नदी के निकास को अलग करता है। इसमें जास्कर श्रेणी महाल हिमालय का जो है तो एक भाग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्यास नदी जो निकलती है वो निकलती है हमारे रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे से ये निकलती है। ब्यासकुंड से, रोहतांग दर्रे के पास ब्यासकुंड से ये निकलती है। और जो ब्यास नदी है इसका वैदिक नाम अर्जी किया है और संस्कृत नाम इसका बिपाशा है। और रोहतांग का जो पुराना नाम है वो भृगुतुंग है। रोहतांग का पुराना नाम क्या है तो भृगुतुंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूधो और पार्वती हिमनदियां हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दूधो और पार्वती हिमनदियां हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है कुल्लू में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चौबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है। चौबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है। तो ये है चंबा और लाहौल। चंबा और लाहौल की सीमा पर ये चौबिया दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंगरेंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हैंगरेंग घाटी जो है तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये है किन्नौर जिले में। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है वो सही हो जाएगा। अगर बात करें हांगरांग घाटी की तो ये नाको गांव यहाँ पर पड़ता है। हांगरांग घाटी में स्थित नाको गांव समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह गांव जो है तो यहाँ की नाको झील के कारण प्रसिद्ध है। किसके कारण प्रसिद्ध है। तो नाको झील के कारण यहाँ पर यह प्रसिद्ध है, जिसमें गर्मियों के दौरान नौकायान की सुविधा उपलब्ध है। सर्दियों में इस झील का पानी जम जाता है और उसमें स्केटिंग की जाती है। अगर बात करें किन्नौर के एक और जगह की तो पूह जगह है एक, और ये किन्नौर का एक बहुत ही सुंदर गांव है पूह। पूह भी किन्नौर में पड़ता है। और एक और जगह है किन्नौर में रोप्पा। रोप्पा जो है तो ये भी किन्नौर में पड़ता है, और किन्नौर का ये अंतिम गांव है जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। रोप्पा क्या है, एक गांव है, और किन्नौर का ये अंतिम गांव है और सबसे ऊंचाई पर ये स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। शिवपुरी झरना किस जिले में स्थित है। तो ये है सिरमौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सुखसर झील इसके समीप स्थित है? सुखसर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये है रिवाल्सर मंडी में। अगर बात करें मंडी की, तो मंडी में बहुत सारी यहाँ पर झीलें पाई जाती है, जैसे पंडोह पंडोह झील, परासर झील, कुंतभ्योग, कालासर, रिवाल्सर और कुमारवाहा। एक बार फिर सुन लीजिए आप लोग। एक है सुखसर झील, पंडोह झील, परासर, कुंतभ्योग, कालासर, रिवाल्सर और कुमारवाहा। ये जो है तो रिवाल्सर मंडी में ये झीलें पाई जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैपरून घाटी कहाँ पर स्थित है? सैपरून घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये है सोलन में। अगर बात करें सोलन की, तो सोलन में और भी घाटियाँ पाई जाती है, जैसे सबसे पहले तो आ गई हमारी सैपरून घाटी, और दूसरी है दून घाटी, और एक और है कुनिहार। सैपरून, दून और कुनिहार। सैपरून, दून और कुनिहार, ये घाटियाँ सोलन में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते थे? पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए, दास। दास को दस्यु भी कहा जाता है। ये शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप से यहाँ पर भौगोलिक रूप से जो है तो ये युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांडवों ने संभवतः अपना 12 वर्ष का वनवास कहाँ पर बिताया था? तो ये बिताया था महासू में। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किरात आर्य युद्ध में किरात राजा शंबर की सहायता किसने की थी? फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। किरात आर्य युद्ध में किरात राजा शंबर की सहायता किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी, वेरीची ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहलूर बिलासपुर का संस्थापक कौन था? कहलूर बिलासपुर का संस्थापक कौन था? तो ये था बुंदेलखंड। यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, बुंदेलखंड। बिलासपुर राज्य की जो संस्थापक थे वो वीरचंद थे, और वीरचंद जो थे तो बुंदेलखंड के राजपूत परिवार से इसका संबंध था। बुंदेलखंड के राजपूत परिवार से वीरचंद जी का संबंध था, और वीरचंद जी ने जो है तो कोट कहलूर किला बनाया है। कौन सा किला बनाया है? तो कोट कहलूर किला इन्होंने बनाया है। और कहीं कहीं माना जाता है कि ये जो कोट कहलूर किला है ये वीरचंद ने नहीं बल्कि कहलचंद ने बनाया है। वीरचंद ने नहीं बल्कि कहलचंद ने ये कोट कहलूर किला बनाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईस्वी 1920 में किसने राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, साहिल बर्मन जी ने। अगर बात करें साहिल बर्मन जी की, तो इन्होंने अपने टाइम में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया है, जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर, विष्णु मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर, चंद्रगुप्त मंदिर और कामेश्वर मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया है। एक बार फिर सुन लीजिए इनके मंदिरों का निर्माण। इन्होंने कौन कौन से मंदिरों का जो है तो निर्माण कराया है? तो लक्ष्मी नारायण, विष्णु मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिरों का निर्माण करवाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ थी? कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ थी? तो ये थी प्रयाग में। और कुल्लू के बारे में एक बहुत ही फेमस किताब लिखी है, कुल्लू लाहौल एंड स्पीति। कुल्लू लाहौल एंड स्पीति, और इसके जो राइटर हैं वो हैं APF हारकोर्ट। APF हारकोर्ट जो हैं तो कुल्लू लाहौल एंड स्पीति के लेखक हैं। और कुल्लू का जो वास्तविक नाम था वो कुलूत था, और कुलूत का जो वर्णन है वो विष्णु पुराण, महाभारत और राजतरंगिणी में मिलता है। और कुल्लू का कहाँ पर मिलता है इसका वर्णन? तो विष्णु पुराण, महाभारत और राजतरंगिणी में कुल्लू का वर्णन मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MK गांधी ने 1921 में पहली बार शिमला की मुलाकात ली थी, और ये कहाँ ठहरे थे? तो ये ठहरे थे शांति कुटीर में। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है वो सही हो जाएगा। गांधी जो थे तो 1921 में शिमला में ठहरे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
धामी सत्याग्रहियों के नेता कौन थे? धामी सत्याग्रहियों के नेता कौन थे? तो ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया है कि धामी सत्याग्रहियों के नेता कौन थे? भागमल सौठा जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जड पाए जाते हैं, तो जड कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए पांगी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिमला का गेटी थिएटर इस वर्ष में खुला था, तो कब खुला था शिमला का गेटी थिएटर? ये खुला था 1887 में। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। 1887 में ये जो है तो थिएटर खुला था। और इसमें पहला नाटक एक हास्य रचना थी, और वो हास्य रचना का नाम क्या था? तो टाइम्स विल टेल। टाइम्स विल टेल ये एक हास्य रचना है, हमें ध्यान रखना है ये रचना कैसी है, हास्य ये रचना है। और नाटक का नाम क्या है? तो टाइम्स विल टेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बक्करमाला उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? बक्करमाला उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है मंडी में। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये है शिमला से। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज दी पहली किरण, सूरज दी पहली किरण पुस्तक किसने लिखी है? सूरज दी पहली किरण पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आपको मुझे ये इसका राइट आंसर बताना है, वो भी कमेंट बॉक्स में। और कल मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगी कि इसका जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैनन जल विद्युत शक्ति हाउस कहाँ पर स्थित है? शैनन जल विद्युत शक्ति हाउस ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है स्थित जोगिंदर नगर में। जोगिंदर नगर में ये शक्ति हाउस, शैनन जल विद्युत शक्ति हाउस स्थित है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद अस्पताल कहाँ पर स्थित है? स्वामी विवेकानंद अस्पताल कहाँ पर स्थित है? तो ये है पालमपुर में। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद अस्पताल स्थित है पालमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस से जाना जाता है? हिमाचल एक्सप्रेस से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ये है टेकचंद भंडारी जी। टेकचंद भंडारी जी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे हिमाचल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो HPSSC में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।